पतझ वह सुबह कभी तो आएगी। मैंने लिखा है वह घड़ी कभी तो आएगी। वो सुबह तब थी जब आदमी गरीब से जूझ रहा था, और ये सुबह जब है जब आदमी अमीरी से जूझ रहा है। वो जंगलों के, प्रकृति के उपकरण, पहाड़, नदियों को साफ करके कच्चे मकान, बनावटी बना रहा है। सैकड़ों पर्वत, सैकड़ों नदियाँ सत्यानाश हो गई। हजारों जो है मकान में पर्वत और नदियाँ स्थायी थे, प्रकृति की देन थे, जो अब नहीं हो सकते। और आज ये मकान जो है एक दिन में भूकंप में सारे नष्ट हो गए। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हमारी पुरानी प्रकृति थी, जो गांव थे, जवाहरलाल द्विवेदी ने लिखा था, वे ये क्या है, अपना भारतवर्ष का बसा हमारे गाँव में। अब गांव का पता नहीं है, गाँव तो समाप्त हो गए, और वहाँ पर जेलसी और दुख और पराशनी और वासना और हत्या और ये सब। अब इसलिए मेरी ये एक विनती है, एक दुख है हृदय का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी क्या ऐसा हो जाएगा? वह सुबह कभी तो आएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी, जब हरियाली की चादर ओढ़े, जब हरियाली की चादर ओढ़े धरती माँ मुस्काएगी। वह सुबह कभी तो आएगी, वह घड़ी सभी तो आएगी। मिल जाएंगे जब दिल से दिल, कम होंगे मकानों के जंगल, कम होंगे मकानों के जंगल। मिल जाएंगे जब दिल से दिल, अपनी आन बचाएगी। जब दुष्टों के चंगुल से जनता, जब दुष्टों के चंगुल से प्रकृति अपनी जान बचाएगी। वह घड़ी कभी तो आएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी, जब हरियाली की चादर ओढ़े धरती माँ मुस्काएगी। कम होंगे मकानों के जंगल, मिल जाएंगे जब दिल से दिल, जब दुष्टों के चंगुल से है, जब दुष्टों के चंगुल से है अपनी धरती बच जाएगी। ये घड़ी कभी तो आएगी, ये घड़ी कभी तो आएगी। हमने अपने देश को अमेरिका बना दिया। अमेरिका में शांति नहीं है, अमेरिका में हिंसा है, अमेरिका में एक कंपटीशन है, पैसे की भूख है और विज्ञान की चमक है। लेकिन ये भी हमारे भारत में नहीं था। हमारे भारत में ये सब चीज़ें क्षणिक हैं, माया है, फानी है, जो अस्थिर है, कभी रहती नहीं है। लेकिन हमने नकल कर ली अपनी। अपने यार जब दुष्टों के चंगुल से धरती जनता अपने प्राण बचाएगी। वह घड़ी कभी तो आएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी, जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव, जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव परोपकार अपनाएगा। जब दौर मिटेगा जुल्मों का, खुशियों का जमाना आएगा। जब अमन का सूरज निकलेगा, जब अमन का सूरज निकलेगा, जब कली कली
खिल जाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। जब रात में चुप कर बर्बाद, जब रात में चुप या रात में चल कर हर बाहन, जब रात में चल कर हर बाहन, जब रात में चल कर हर बाहन हॉर्न और डिपर बजाएंगे, जब रात में चल कर हर बाहन हॉर्न और डिपर बजाएंगे। कब होगी तब दुर्घटनाएं, कब होगी तब दुर्घटनाएं, कब होगी तब दुर्घटनाएं। मानव जीवन बच जाएगी, मानव की जान बच जाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। जब बिन वाहन फुटकार करे, जब बिन वाहन फुटपाथ रहे, जब बिना वाहन फुटपाथ रहे, जनता सुविधा जब पाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। आप देख रहे हो निर्माणों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने करोड़ों लाखों की तादाद में वाहन पैदा कर दिए। अब वो कहाँ जाएं? जगह तो उतनी ही है, लिहाजा जितने दुष्ट लोग हैं वो सब जो है, जितने फुटपाथ होते हैं जहाँ गरीब लोग सोते हैं, जहाँ से चलते हैं, वहाँ जाकर रख देते हैं। फलस्वरूप ये होता है कि सड़कों पर चलते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जो है ये सरकार का काम है, इसे सख्ती से मना करे या जो चाहे करे वाहन का, लेकिन कम से कम फुटपाथ को उससे बचाए। और रात को जो हॉर्न होता है और जो डिपर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। डिपर लगता है तो दोनों वाहन सतर्क हो जाते हैं, एक्सीडेंट कम होता है। यही मैंने निर्णय किया है। जब रात में चलकर हर वाहन डिपर बदलाएगा, जब रात में चलकर हर वाहन डिपर दिखलाएगा। कब होगी तब दुर्घटनाएं, मानव जीवन बच जाएगा, मानव जीवन बच जाएगा। जब बिन वाहन फुटपाथों पर, जब बिन वाहन फुटपाथों पर, जब बिन वाहन फुटपाथ रहेगा, जनता सुविधा पाएगी, ये घड़ी कभी तो आएगी, ये घड़ी कभी तो आएगी। जब हरियाली की चादर ओढ़े धरती माँ मुस्काएगी, ये घड़ी कभी तो आएगी। कम होंगे मकानों के जंगल, कम होंगे मकानों के जंगल, मिल जाएंगे एक दिन दिल से दिल, मिल जाएंगे जब दिल से दिल। जब दुष्टों के चंगुल से जनता, जब दुष्टों के चंगुल से पृथ्वी अपनी जान बचाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव परोपकार अपनाएगा। हमेशा बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं सीमेंट में बालू मिलाते हैं या बालू की जगह वह राख मिलाते हैं, तो इस प्रकार से सारे हमारे देश की क्षति होती है। और वो जो है वो शिकायत करता है तो उसको मार डालते हैं। इस ताकत नहीं है शासन में इस बात को देखे कि क्या हो रहा है। और उसी कारण ये है कि आज हमारे यहाँ पर सैकड़ों पुल गिर गए, मकान गिर गए, सड़कें गिर गई। और क्या कह दिया? बरसात। पहले भी तो था, पहले ही बरसात होती थी अंग्रेजों के टाइम में। अंग्रेजों के टाइम के 100 घड़े इमारतें आज भी खड़ी हुई है और चुनौती दे रही है मानव को। और आज के जो वो है 5 साल नहीं चलते मकान गिर जाते हैं। ये क्या है? ये सब जो है आज की जो हर हविस है उसका परिणाम है कि पैसे की हविस ने सब सत्यानाश कर दिए। माल गंदा रख दिया, माल नकली लगा दिया, चीज़ें खराब बन रही है।
जब दुष्टों के चंगुल से जनता, जब दुष्टों के चंगुल से पृथ्वी अपनी आन बचाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। सैकड़ों पर्वत मिट गए, सैकड़ों नदियाँ खत्म हो गई, उनका जल स्रोत खत्म हो गया। ये सब हुआ है आज के बहादुरों ने, आज के ये लोग। आपने जो है अपने घरों को बनवाया जरूर, पत्थर लगवा दिए, ये पत्थर क्या होगे, पहाड़ों के खत्म हो गए, फिर क्या करोगे अब? कम होंगे मकानों के जंगल, मिल जाएंगे जब दिल से दिल, जब दुष्टों के चंगुल से जनता अपनी आन बचाएगी, जब दुष्टों के चंगुल से धरती अपनी आन बचाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव परोपकार अपनाएगा, ऑफिस के लोग, उनको इशारा है, जब खुदगर्जी को देख के, जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव परोपकार अपनाएगा, जब दौर मिटेगा जुल्मों का, खुशियों का जमाना आएगा। मैंने कुछ सुना है कि वकील जा कर के देहातों में जाता है, छोटा सा झगड़ा होता है, अब उनके दूसरे आदमी कहते हैं कि क्यों अब इस झगड़े में जो है सब लोगों को, बहुओं को, बेटियों को, सबको अदालत में खड़े कर दी। तो वो ईर्षा से भर के दूसरा आदमी कहता हाँ कर दीजिए। इस प्रकार से बेचारे भोले भाले आदमी जो है छोटे से झगड़े के पीछे अदालतों के चक्का लगाते हैं, उनकी हस्मता बिकती। ये क्या है? ये जो है जुल्म है, ये जुल्म नहीं होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने जब वकालत आई बोले मैं सच्चा केस लूँगा। वो नेताजी सुभाष ने भी यही कहा कि मैं जो हवाला करूँगा वकालत करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें झूठ है। तो जो भी वकील लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जो है परोपकार करें और अपना घर ना भरें। चल जाएगी प्रैक्टिस, जितनी चलेगी, जीवन तो है। अगर आप प्रैक्टिस न कर दुनिया में जा कर के अपना जो है पैसा पैदा करके और दूसरों को जेल दिखाएंगे, रुलाएंगे आत्मा को, तो आपको भी सुख नहीं मिलेगा। जब दुष्टों के चंगुल से जनता अपनी आन बचाएगी, जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव, जब खुदगर्जी को छोड़ के मानव परोपकार अपनाएगा, जब दौर मिटेगा जुल्मों का, खुशियों का जमाना आएगा, जब अमन का रास्ता निकलेगा, जब अमन का सूरज निकलेगा, जब कली कली खिल जाएगी, वह घड़ी कभी तो आएगी। जब रात में चलकर हर वाहन, ये अहम है, जब रात में चल, आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन स्वतंत्रता इसलिए नहीं है कि आप दूसरे को मार डालें। जब रात में चलकर जब सब वाहन हॉर्न और डिपर जलाएगा, जब रात में चलकर हर वाहन हॉर्न और डिपर दिखाएगा, कम होगी तब दुर्घटनाएं, मानव जीवन बच जाएगा। जब बिन बागन फुटपाथ रहेगा, जब बिन बागन फुटपाथ रहेगा, जनता सुविधा पाएगी, वह घड़ी तभी तो आएगी, वह घड़ी तभी तो आएगी, वह घड़ी तभी तो आएगी। जो बुरा लगा हो बार बार क्षमा मांगता हूँ। ये लगता है कि कड़वे हुए नीम की तरह होते हैं कि जब उसको अगर जो है वो खाते हैं तो आराम हो जाता है। अभी एक जैन साधु थे, वो कड़वे बोलते थे, उनको आज तक लोग करते याद। मुझे जो पीड़ा हुई है मैंने अपने शब्दों व्यक्त की। मनमोहन पांडे भी